तो आज हम हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जेई एडवांस्ड का बहुत सारे सवाल करेंगे, उस हिसाब से पहला लेक्चर, नहीं तो ये कंटिन्यूएशन में है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो जेई एडवांस्ड का आज पहला सवाल कर रहे हैं। तो पहला सवाल में देखो क्या दे रखा है। ये आईआईटी जेई 2010 में आया है। ऐसे एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नेम है ए, बी और सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। नाउ वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बी का वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन और सी का वैल्यू दे रखा है 2x प्लस वन। वो सवाल आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और ए सी बी का एंगल का वैल्यू π/6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें सिंपल सिंपल क्या करेंगे, कोसाइन रूल। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इंटू कॉस ऑफ सी। तो सी स्क्वायर वैल्यू मतलब 2x प्लस वन उसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन उसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू बी का वैल्यू हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड कॉस π/6 मतलब कॉस थ्री। तो कॉस थ्री मतलब कॉस 30 डिग्री। ओके, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो कॉस 30 मीन्स √3/2। नाउ ये टू और ये टू कैंसिल हो गया। अब इसको सिंपली अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, पर इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो आसान तरीका है, वो आसान तरीका ये है कि इसको और इसको अगर मैंने क्लब कर दिया, कुछ मान लो इसको और इसको, इन दोनों को मैंने क्लब कर दिया और बाकी इक्वेशन को इधर लिख दिया। तो अगले इक्वेशन में क्या लिखेंगे, अगले इक्वेशन में ऐसा लिखेंगे कि 2x प्लस वन इसका होल स्क्वायर है ना, फिर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर दिया तो जहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 2x प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये मैंने कर दिया, इंटू 2x प्लस वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये कर दिया। तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया। तो जहां पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस हो जाएगा 2 सिंपली, और जहां पर क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको तुमने एक्स स्क्वायर माइनस वन इसमें से एक कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो गया। और इसको सिंपली देखो, जहां से तुम माइनस एक्स कॉमन ले लो तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू को कैसा लिख सकते हो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में क्या था, देखो पिछले पेज में माइनस ऑफ, अब देखो माइनस ऑफ एक्स लिख दिया, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इन दोनों को क्लब करके एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स इन दोनों को क्लब करके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और साथ में एक्स प्लस टू जैसा है वैसा ही लिख दिया मैंने, और जहां मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन कट गया, तो माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस टू हो गया, और इसको खोल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ √3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 2x² प्लस 2x, ये हो जाएगा -1, और √3 को मैंने उधर भेज दिया, तो √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जहां पर 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं +2 -3, तो +1 हो जाएगा और जहां पर -3 हो जाएगा, इक्वल टू √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम साइड में करते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस √3 इक्वल टू 3, और सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस √3। ओके, तो जहां से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस √3। तो जहां तक बताओ सबको दिक्कत है कि नहीं, इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको जहां पर ले आएंगे तो -1 -6 -3√3, ये इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक हो गया, और जहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस 3√3, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 1 माइनस जो 6 है ना, 1 माइनस, तो -5 -3√3, तो इक्वल टू 0। तो अगर इसको निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मीन्स 1 माइनस 4ac, तो 20 प्लस 12√3 अपॉन 2, तो जहां पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस 12√3 बाई 2, -1 प्लस माइनस, जहां पर देखो इसको 12 प्लस 9 लिख देंगे तो आ जाएगा, देखो 12, देखो इसको अंदर क्या लिख सकते हैं, √12 का होल स्क्वायर प्लस √9 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √12 इंटू √9। ओके, तो ये देखो इसको 12√3 लिखा जा सकता है। ओके, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 इंटू √3 और बाई 2, और जहां पर इसको सिंपली दो सोल्यूशन आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, जहां पर इसके अंदर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, √12 प्लस √9 का होल स्क्वायर, तो वहां से आकर निकल गया 2√3 प्लस 3 अपॉन 2। तो इसका जो दो सोल्यूशन आएगा, अगर x इक्वल टू 1 आएगा, देखो -1 ऑफ 2 प्लस √3, एक सोल्यूशन आ जाएगा, खुद सोच के देखो, -1 -2√3 एंड -3/2, दैट इज -2√3 -4/2, तो जहां से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 प्लस √3, और दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा 1 प्लस √3। अगर मैंने इसी माइनस की जगह, अगर मैं जहां पर दिखा देता हूं हल्का, x का वैल्यू अगर प्लस ले लिया तो -1 प्लस 2√3 प्लस 3/2, तो जहां पर क्या हो जाता, √3 प्लस 1। अब x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई होगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव हो जाएगा, इसमें ये जो c वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा, और साइड का वैल्यू कभी नेगेटिव होता नहीं, तो x का एक्चुअल वैल्यू है x इक्वल टू √3 प्लस 1। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा जेई एडवांस्ड, ये एडवांस का 2010 का पेपर था, वहां पर आया है। ओके, बहुत ही इजी सवाल था, पर थोड़ा इसको कैलकुलेशन अच्छा करना था। तो आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इफ द एंगल्स ऑफ ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन तुम अपना पेपर से देख सकते हो, तो मैं क्वेश्चन इधर लिख नहीं रहा हूं, तो देख लेना। इफ द एंगल्स ए बी सी, मतलब एक ट्राइंगल है। ओके, एक ट्राइंगल है, मान लो कोई भी स्केलेन ट्राइंगल है। ओके, इस ट्राइंगल का जो तीन एंगल है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ए बी और सी, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब क्या है, 2b इंटू ए प्लस सी, ये गिवन है, ये गिवन है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द एंगल्स, उसकी वजह से। तो तुम्हारे वैल्यू निकालना है a बाई सी इंटू साइन ऑफ 2c प्लस c बाई ए साइन ऑफ 2a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अपन को क्या पता है,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का मतलब 2 और साइन है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए बाई हो जाएगा साइन सी, इंटू जहां से लिखेंगे साइन 2c को 2 साइन सी इंटू कॉस सी, प्लस सी बाई ए मतलब क्या हो जाएगा साइन सी अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू 2 साइन ए कॉस ए। ओके, तो जहां से साइन सी कैंसिल और जहां से साइन ए कैंसिल, तो जहां आ जाएगा 2 ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो जहां से आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस सी, और ए प्लस सी मतलब यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस बी लिख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पाई, तो 2 ऑफ साइन ऑफ बी, तो 2 ऑफ साइन ऑफ बी, और हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई हुआ और ए प्लस सी की जगह हम 2 भी तो 3 भी मतलब पाई, तो बी का मतलब होता है पाई बाई 3, तो 2 साइन बी मतलब 2 साइन ऑफ 60 डिग्री दैट इज √3/2, तो द आंसर इज √3। ओके, ये बहुत ही इजी सवाल था, पिछले वाला भी आईआईटी 2010 का था और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईआईटी 2010 का था। अब एक टफ सवाल करते हैं थोड़ा, ये आईआईटी 2016 का है, जब पेपर टफ आया था उस टाइम का क्वेश्चन है ये, तो 2016 का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं क्या लिखा है। जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल जैसे कन्वेंशनल ट्राइंगल है पर उसमें एबीसी की जगह रखते हैं नाम एक्स वाई जेड। मान लो कुछ ऐसे एक ट्राइंगल है, ऐसे कुछ ट्राइंगल है, ओके, वो ट्राइंगल का तीनों एंगल ए है बी है सी है, और ये ए है ये बी है ये सी है, ओके, और ये जो ए बी सी है मतलब जहां पर हमने एबीसी मान लिया पर वो क्वेश्चन में एक्चुअल में एबीसी नहीं दिया गया था, ये थोड़ा सा इसको अलग कर दिया गया था, इसमें नाम दिया था एक्स और इसमें कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड, इसमें स्मॉल एक्स साइड का नाम एक्स वाई एंड स्मॉल जेड, ठीक है। सवाल में क्या क्या कंडीशन दे रखा था, जो सेमी पेरीमीटर है वो 2s है, तो 2s इक्वल टू ऑफकोर्स x प्लस वाई प्लस जेड होगा, ये सारे हमारे गिवन कंडीशन है, तो पहला गिवन कंडीशन इज दिस, और सेकंड गिवन कंडीशन इज दे रखा है x माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू s माइनस वाई बाई 3, और तीसरा s माइनस जेड अपॉन 2, ये इक्वल है, एंड एरिया ऑफ द इन सर्कल ये दे रखा था, एरिया ऑफ द इन सर्कल, तो एरिया ऑफ द इन सर्कल इज दे रखा था जहां पर 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, ओके, तो ये 3 कंडीशन दिया था, इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस को चेक करना था, तो पहले ऑप्शन था, देखो जहां पर क्या क्या पूछा था, ये हमारा गिवन कंडीशन था, पूछा था पहले मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, और सेकंड पूछा था कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, और तीसरा पूछा था साइन ऑफ कैपिटल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ कैपिटल वाई बाई 2 एंड साइन ऑफ कैपिटल जेड बाई 2, ये तीन एंगल है, ठीक है, और चौथा पूछा था साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2, ये पूछा था, ठीक है, ये चार चीज पूछा था, अच्छे से समझ ले, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, circumradius and sin x by 2, sin y by 2, sin z by 2 and sin square of x plus y by 2, sin square of x plus y by 2। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, बहुत ही एक्चुअल में इजी सवाल है, पर इसका थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा टफ है, तो अगर इसका कैलकुलेशन टफ है फिर भी हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो जो 2x इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, वीडियो को पॉज करना, तुम लोग इसको ऑफकोर्स ट्राई करना, और अगर समझ में नहीं आया तो पिछले दो सवाल अगर समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा ऑफकोर्स देखना, ठीक है। आगे अभी इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस सवाल पे देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोला है, तो देखो जहां पर सॉल्व करते वक्त s माइनस एक्स इक्वल टू 4 ये लिखा है, तो अच्छा s माइनस एक्स
अपॉन 4। इस कंडीशन को थोड़ा हम इवोल्यूट करते हैं, तो s माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू s माइनस जेड बाई 2। इसको कुछ k मान लेते हैं, सपोज इसको कुछ k मान लेते हैं। तो ये जो हमने k माना है, इसका मतलब s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4k प्लस x, और s का वैल्यू जहां पर क्या आ जाएगा, 3k प्लस y, और जहां पर s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2k प्लस z। समझ रहे हो? अच्छा, इन जो तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को अगर हमने ऐड कर दिया तो 3s आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 9k प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 2s, क्योंकि ये तो गिवन है हमारा, है ना। तो 3s से हमने 2s माइनस कर दिया तो 9k मिल गया, तो जहां से हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 9k। तो s इक्वल टू 9k, और ये हमारा कंडीशन जो उसको हमने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, s इक्वल टू 9k बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो k का वैल्यू s बाई 9 हमको मिल गया, पर जहां पर k का वैल्यू हमको चाहिए, देखो एरिया ऑफ द इंसर्कल दिया है। अच्छा, तुम रेडियस ऑफ द इंसर्कल, रेडियस ऑफ द इंसर्कल, इसको स्मॉल r मानो, तो पाई इंटू आर स्क्वायर हमको पता है 8 पाई बाई 3। तो जो आर स्क्वायर है वो हमारा 8 बाई 3 हो गया। ये हमारा एक दूसरा कंडीशन, ये हमारा एक दूसरा कंडीशन आर स्क्वायर अगर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, तो जहां पर क्या क्या हो रखा है हम लिखते हैं, एक हमको निकल गया एस इक्वल टू 9k, ठीक है। दूसरा हमको निकल गया आर स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई 3। समझ रहे हो? इतना हमको निकल गया जहां से। और हम इसको, इससे क्या निकाल सकते हैं, देखो हमको एक फॉर्मूला बताएं कि जो डेल होता है वो रेडियस ऑफ द इंसर्कल इनटू द सेमी पेरीमीटर, बताया ना, जहां से ऐसे करके अगर हम रेडियस ड्रॉ कर दिए तो हाफ इंटू आर इंटू एक्स प्लस हाफ इंटू आर इंटू वाई प्लस हाफ इंटू आर इंटू जेड, तो हाफ आर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 मतलब एस, तो आर इंटू एस इक्वल टू डेल, ये पढ़ाया था हमने। तो इसी को अप्लाई करते हुए इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पर सेमी पेरीमीटर और इंसर्कल का रेडियस देखोगे और डेल देखोगे तो सब कुछ मिला के देखो, जहां से ये सिग्निफाई हो रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए बोल रहा है, तो डेल का तो बात आएगा ही। ऊपर से रेडियस हमारा गिवन है, रेडियस ऑफ द इंसर्कल मतलब एरिया गिवन है तो रेडियस भी गिवन है, और हमारा सेमी पेरीमीटर भी लिखा हुआ है, तो डेल स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो जहां से ये जो डेल स्क्वायर है, ये हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता था, डेल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड। तो डेल स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा एस, एस माइनस एक्स एंड एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड, ओके। और इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 8 बाई 3, और एस स्क्वायर, इसको एस स्क्वायर रख दो। अच्छा, एस माइनस एक्स मतलब क्या, 4k, एस माइनस वाई मतलब 3k, एंड एस माइनस जेड मतलब 2k। ये बोलोगे कहां से लाया, ये कंडीशन देख लो, एस माइनस एक्स 4k, एस माइनस वाई 3k, एस माइनस जेड 2k, और 8 बाई 3 इंटू एस स्क्वायर, और जहां पे एस, एक एस कट जाएगा तो एस का मतलब जहां पर हम बैठा देंगे 9k, जो एस का हमने 9k मिला था, ओके। तो जहां से एक k तो कट जाएगा, और 4 इंटू 2 8, 8 भी कट जाएगा, तो 9k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9k क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 9। तो एस स्क्वायर 9k हो जाएगा, तो एक k कट जाएगा तो 9, सॉरी एक k कट गया तो 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, ओके। तो 9k स्क्वायर मतलब कुछ ऐसा आ रहा था, देखो अगर हम k को नहीं काटे तो कुछ ऐसा आता है, मतलब अगर इसको साफ सीधी सीधी करें, एस माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 4k, इंटू क्या पुट करेंगे 3k, इंटू क्या पुट करेंगे 2k, तो 8 बाई 3 इंटू एस की जगह क्या पुट करेंगे 9k, तो 4 और 2 मिलके 8 चला गया, और जहां पर 3 इंटू 3 9 हो गया, और 3 और 3 कट गया, तो यहां से k क्यूब इक्वल टू आ जाएगा k। तो k का वैल्यू जहां पर देखो 0 हो सकती है, +1 हो सकती है,
और -1 हो सकती है, देख लो, क्योंकि k इंटू के स्क्वायर -1, क्योंकि जहां से तो यही आता है ना भैया, k इंटू के स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और -1 हो सकती है। ठीक है, तो अब अगले पेज में चलते हैं। अगर k का वैल्यू 0 हुआ तो s इक्वल टू 9 के मतलब s का वैल्यू 0 व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर k का वैल्यू -1 हुआ तो s का वैल्यू -9 व्हिच इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। तो जहां से एक बात पता चल की कि k का वैल्यू ऑफ कोर्स +1 होगा। अगर k का वैल्यू +1 हुआ तो s का वैल्यू हो जाएगा 9। अगर s का वैल्यू 9 हुआ तो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, सब का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू हो जाएगा, जहां से देखो, अगर s का वैल्यू 9 के हुआ तो s इक्वल टू 4k प्लस x, तो x का वैल्यू जहां से आ जाएगा 5k, मतलब 5। y का वैल्यू जहां से क्या आ जाएगा बताओ, इस जगह से जैसे x का वैल्यू 5k आया, y का वैल्यू 6k, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6k और k का वैल्यू 1, मतलब, और जहां पर z का वैल्यू तो 2s से निकाल दो, मतलब 18 माइनस 13, तो 5k, 7k, क्योंकि 2k है और जहां पर 9k, तो 7k, 7k मतलब 7। और जहां पर देखो 2s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो भी रहा है, 2s मतलब 18 और x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 18, तो ये हमारा एक्स वाई जेड और तीनों वैल्यू हमारा s भी निकल गया। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा फर्स्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो पहला ऑप्शन था हमारा, वो जहां पर देखते हैं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस एक्स 4 इंटू एस माइनस वाई 3 इंटू एस माइनस जेड दैट इज 2। तो जहां से 72 इंटू 3, 6 root 6 is the area. 6 root 6 is the area. Now radius of the circumcircle. Radius of the circumcircle we all know ABC upon 4 into del. ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जहां पर ABC मतलब x इंटू वाई इंटू जेड, तो 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 6 इंटू रूट 6। तो जहां से हम 6 काट देंगे, 35 अपॉन 4 रूट 6, इसको अगर रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35/24 इंटू रूट 6, ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल हो गया। और अपन को एक चीज पता था, स्मॉल आर इक्वल टू 4r इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर कैपिटल A/2 था, यहाँ पर हो जाएगा साइन x/2, फिर हो जाएगा साइन y/2 और फिर हो जाएगा साइन z/2। ठीक है, और ये अगर हो गया तो अपन को निकालने के लिए बोला था, क्या बोला था देखो, साइन x/2 साइन y/2 साइन z/2। तो जहां पर साइन x/2 साइन ऑफ y/2 इंटू साइन ऑफ z/2, इट इज स्मॉल r अपॉन 4r। तो स्मॉल r का वैल्यू क्या है हमारा, पहले निकल गया था स्मॉल r का वैल्यू, जहां से स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 दैट इज 2 इंटू रूट ऑफ 2/3। तो 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 3 इंटू 1/4, एंड r का वैल्यू अगर पलट देंगे तो 24 अपॉन रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 लिखेंगे। ठीक है, तो जहां से रूट टू कैंसिल, 4 इंटू 6, और जहां से रूट थ्री 3 इंटू 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अच्छा 1/35 में लिखना है। ठीक है, क्योंकि जहां पे 35 इंटू रूट 6/24, तो 24 अपॉन 35 रूट 6, तो 35 नीचे लिखना है, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 अपॉन 35, ये इसका वैल्यू है। तो ये ऑप्शन ए का वैल्यू है जो एक्चुअल में करेक्ट है, ऑप्शन बी का वैल्यू करेक्ट नहीं, कुछ और ही था, और ये ऑप्शन सी है हमारा 4/35। और हम तीसरे पेज पे चलते हैं। और एक दूसरा वैल्यू था जो हम अपन को निकालने के लिए बोला था, वो है साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस y/2। और ये बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा वो करना है कि साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस y/2। पहली बात, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 माइनस ऑफ z/2, तो इसके क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर ऑफ z/2। अच्छा, cos स्क्वायर ऑफ z का z/y वैल्यू, z/2 का वैल्यू को हम p मान लेते हैं, तो 2p माइनस 1 क्या हो जाएगा, cos z, और cos z मतलब क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन
2xy, ठीक है। तो जहां से हम एक्स स्क्वायर एक 5 6 7 अपन को बताएं, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस ऑफ 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 25 प्लस 36 माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6, तो समथिंग 25 12 by 2 into 5 into 6, so this is 1 by 5. Okay, this is 1 by 5. So 2p equal to 1 by 5 plus 1. So 2p equal to 6 by 5. तो p equal to 3 by 5. ये हमारा ऑप्शन 4 था जो करेक्ट था। ओके, तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन 1 होगा, जो ये ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन 1 होगा, कुछ भी। बी करेक्ट नहीं है क्योंकि जहां पर 35/6 लिखा था ऑप्शन में, तो ये करेक्ट नहीं है। तो ए आएगा, सी आएगा करेक्ट, और आएगा ऑप्शन डी। तो जहां पर 1 और 3 और 4 मतलब वही ए सी डी, ये हमारा तीनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन और सवाल प्रैक्टिस करेंगे, तब तक पढ़ाई जारी रखिए।